नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूजीसी नेट में जून 2013 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, हम जो है यूजीसी नेट के जो पेपर हुए हैं इनकी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो है 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 2019 तक के जितने भी यूजीसी संस्कृत नेट के एग्जाम हुए से भी जो हमारे द्वारा क्वेश्चन पेपर वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब जो है इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन और जो सेकंड पार्ट है इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। अब जो पैटर्न है बदल गया है, अब 100 क्वेश्चन ही टोटल आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उक्त व अग्ने दिवे दिवे दोषा दिया वयम अस्य मंत्र से ऋषि वर्ते। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है इसके ऋषि इनमें से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मधुचंद जो है इसके ऋषि है। और यहाँ पर जो अग्नि जो शब्द आया है इसके बारे में जो है पूछ लिया जाता है कि इनकी जो स्तुति जो है कितने सूक्तों में हुई है। तो अग्नि की स्तुति जो है 200 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता है। मधुचंद जो है इनके ऋषि हैं और इनको अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, तो जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमोनस, अंगिरस, चित्तरवस्त्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मनजीव है, असुर, अशोपति, ऊर्जोन्पात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दंत, रुकम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता आदि नामों से भी जैन को संबोधित किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, ये जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप ये जितने भी क्वेश्चन पेपर इन सभी को हल कर लेते हैं तो इससे आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, दस्यो हंता का देव है। तो ये जो दस्यो हंता का देव है, दस्यो को जो यहाँ पर राक्षस जो माना गया है उसको मारने वाला देवता इनमें से कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो इंद्र जो है इनको दस्यो जो राक्षस है उनको मारने वाला देवता माना गया है। और इनकी जो स्तुति है ये 250 सूक्तों में हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। और इनको भी अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, तो जैसे वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुशखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्तरभानु, पुरुहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सतकर्तु और मनस्वान आदि नामों से इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कण्व शाखा कस्य वेदस्य। तो यहाँ पर जो कण्व शाखा दी गई है इनमें से किस वेद की है? तो ये रहेगी यजुर्वेदस्य, यजुर्वेद की। और दोस्तों, एक जो यहाँ पर जो 4 वेद जो दिए गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, इनके जो है कई बार एग्जाम में ऋत्विक पूछ लिया जाता है। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक होता है, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और जो अथर्ववेद है इसका ऋत्विक रहेंगे ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, तस्य वयम परशवे याम उर्वी मंत्रांशो अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो यहाँ कहाँ से जाए मंत्र लिया गया है? तो ये रहेगा विश्वामित्र नदी सूक्त से। और जैसे ये यहाँ पर विश्वामित्र नदी सूक्त दिया गया है, इसके जो मंडल और सूक्त भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका जो मंडल है ये 3रा मंडल और 33वां सूक्त रहेगा। और जो यहाँ पर शर्मापणी जो दिया गया है ये 10-108 जो इसका रहेगा। तो और जो यम यमी दिया गया है इसका रहेगा 10वें मंडल का 10वां सूक्त। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण है, तो आपने इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आएगा, श्रेय गाँव न धेन्व अनवंत मंत्र स्वयं वर्तते। तो ये जो मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये जो पूर्व उर्वशी जो सूक्त है
वहाँ से ये लिया गया है। और जो पूर्वरूसी जो सूक्त है ये रहेगा 10वें मंडल का जो है 95वां जो है ये सूक्त है। और जो शर्मापणी है ये हो गया 10-108, विश्वामित्र 3-33, यमयमी 10-10। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदा पुरुषेय संति इति मतमस्ति। तो वेद पुरुषेय ये मत इनमें से किन आचार्य का है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा महर्षि दयानंद से, महर्षि दयानंद आचार्य का, महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्षय ब्राह्मणम के निवेदन संबंधम। आर्षय ब्राह्मण का संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो ये रहेगा सामवेद, सामवेद के साथ। नेक्स्ट है कठोपनिषद के निवेदन संबंध। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये रहेंगे कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट रहेगा शिक्षा अंगस्य का विषय। शिक्षा अंग के विषय इनमें से क्या हैं? तो ये होते हैं उच्चारण, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्याकरणस्य कार्षण्यम किम अस्ति। ऑप्शन तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा निरुक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इसमें 4, 1, 2 और 3। तो पुरुष अविद्या अनित्यत्वात् ये रहेगा निरुक्त से। और ओम कर्तोस्मर ईश्वास्योपनिषद, कौशिक की ब्राह्मण तो यह रहेगा ऋग्वेद के साथ, और शौनक संहिता अथर्ववेद। नेक्स्ट है कल्प ग्रंथेषु न गण्यते। तो ये जो कल्प ग्रंथ जो है इनमें एक नहीं गिना जाता है, ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा उनादि सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद काल विषय भारतीय परंपरा विचारम परिपोष्यति। वेद काल के विषय में भारतीय परंपरागत विचार जो आपने बताने हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा सायण है। नेक्स्ट है संख्या अभिमतम प्रमाणम त्रयम वर्तते। संख्या के अभिमत में जो 3 प्रमाण माने गए हैं ये कौन से हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से संख्या मत में 3 प्रमाण ये माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा संख्या सत्कार्यवाद स्वरूपम एव अस्ति। संख्या मत में सत्कार्यवाद के स्वरूप इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा पूर्वम सद एव कार्यम करणात्मना पश्चात जायते इति। नेक्स्ट आएगा संख्या मत सत्व गुण से स्वभाव विद्यते। संख्या जो मत है इसमें 3 जो गुण माने गए हैं सत्व, रज और तम। तो ये जो सत्व जो गुण है इसका स्वभाव किस प्रकार का है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो सत्व जो गुण है ये रहेगा सुखात्मक। नेक्स्ट है संख्य पंगु अन्याय अंधन्याय पंगुवद वर्तते। तो यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा पुरुष है, अर्थात पंगु अंधवत जो पूछा गया है अंधा और लंगड़ा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य अनुसारम नर्तकी ई वर्तते। सांख्य के अनुसार नर्तकी इनमें से कौन है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रकृति ही। नेक्स्ट है षष्ठी तंत्रम किम। तो ये जो षष्ठी तंत्र जो है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सांख्यम। और एग्जाम में कई बार जो जैसे यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है इसके आचार्य पूछ लिया जाता है, तो इसके आचार्य कौन हैं? तो सांख्य सूत्र जो है ये कपिल मुनि के हैं और सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की है। तो दोनों में अंतर है, दोनों ये आपने याद रखने हैं। और जो वेदांत सार है ये सदानंद का रहेगा। न्याय सूत्र गौतम ऋषि के हैं। पंचीकरण वार्तिक जय सुरेश्वराचार्य के हैं। ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य है। अन्नम भट्ट जो इनका तर्क संग्रह है। कपिल मुनि का सांख्य सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र और जो लोगाक्षी भास्कर है जो है इनके रहेंगे अर्थ संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है दम उच्यते। तो यहाँ पर दम को क्या कहा गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी बाह्य इंद्रिय निग्रह। नेक्स्ट रहेगा वेदांत सारे लिंग शरीरानी वर्णितानी। वेदांत सार में लिंग शरीर की उत्पत्ति जो इनमें से कितने तत्वों से हुई है? तो इसमें जो है राइट आंसर ये रहेगा ऑप्शन डी सप्तदश अवयवानी। 17 जो तत्व है जो अवयव जो है इनसे लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई है। और ये कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं इसमें,
5 कर्मेंद्रिया, 5 वायु, बुद्धि और मन। 5 ज्ञानेंद्रिया, श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण। 5 कर्मेंद्रिया, वाक पाणिपाद पायु उपस्थ। 5 वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान। बुद्धि प्लस मन, तो इस तरह से जो है 17 हो जाती हैं। नेक्स्ट आएगा विज्ञान में कोश भवती। विज्ञान में कोश होता है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्ञान शक्तिमान कर्तरी रूप हैं। नेक्स्ट आएगा निर्विकल्पक विषय कति विघ्ना संभवंती वेदांत मते। तो वेदांत के मत में कितने होते हैं? आंसर ऑप्शन बी, चतवार हैं 4। वहने अन उष्ण है, इति तले हेत्वाभास है। वहने अग्नि जो होती है वो ठंडी होती है, इसमें हेत्वाभास क्या होगा? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इसका जो है बाधिता बाद हो जाएगा, क्योंकि आग जो होती है वो ठंडी नहीं गर्म होती है। नेक्स्ट आएगा प्रार्थ अनुमान में अव्ययभाव भवंती। प्रार्थ अनुमान में अव्यय होते हैं, तो ये होते हैं 5, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। तो एक की में से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, ये कौन सा है? तो ये रहेगा भवती। नेक्स्ट आएगा सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवती। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा इनमें से किसकी होती है? तो आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। ये जो सी जो यहाँ पर दिया गया है इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। नेक्स्ट आएगा कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम वर्तते। कारक प्रयोग की दृष्टि से इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवदत्तम अभिक्रुद्धति। यहाँ पर ये देवदत्तम क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो शुरू में अभी जो उपसर्ग दिया गया है इसके साथ क्रुद्ध धातु है। क्रुद्ध में वैसे तो चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अभी जो लग गया है तो इसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। और दोस्तों अगर आपने जो कारक से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कारक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अनिप्सित का संज्ञा। अनिप्सित की इनमें से कौन सी संज्ञा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर अनिप्सित की कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट रहेगा अकथितम च। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा जिसमें 2 या 5 दंड, तो इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, तो इसमें अकथितम च इत्यस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। इसका एक उदाहरण है, ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, माणुकम धर्म ब्रूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते। तो इनमें एक उपपद विभक्ति का प्रयोग है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रामात पृथक, राम से अलग होना। तो ये जो यहाँ पर उपपद विभक्ति का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगोपम इत्यत्र का समास है। अधिगोपम, गोपागी अधिशु, यहाँ पर एक समास है, ये कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसमें अविभाव समास है। अविभाव समास कौन सा है? जिसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है, तो यहाँ पर जो अधि उपसर्ग जो है अव्यय है, तो इस कारण से जो इसमें अविभाव समास दिया गया है। और दोस्तों अगर आपने समास से संबंधित भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु कौमुदीकार मते समास कतविधा है। तो ये जो लघु कौमुदी जो है इसके अनुसार समास इनमें कितने माने गए हैं? तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पंचदाह 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षोंड है, तो इसका अलौकिक विग्रह इनमें से क्या है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अक्षुप सोनसु, तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पस्तरम इत्यस्य सूत्र से उदाहरण। इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा शिव केशव, शिव और केशव, अल्पस्तरम जय सूत्र इसमें काम करेगा, द्वंद्व समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाषा विज्ञान दृष्टा अर्धस्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर इनमें से कौन से हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो अंतस्थ वर्ण जो दिए गए हैं ये यहाँ पर जो है अर्धस्वर माने गए हैं, ये र ल व। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित ध्वनि नियम से प्रवर्तका न वर्तते। दोस्तों ये जो ध्वनि नियम जो है ये इनसे जो संबंधित क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। 100% जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर एक ध्वनि नियम इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा वेबर का, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतलाया अंगुलिकम कुत्तर प्रभ्रष्टम। तो ये जो शकुंतला की जो अंगूठी थी ये इनमें से किस सरोवर में गिरी थी?
ये भी जो क्वेश्चन बहुत जो एग्जाम में देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लगभग ये भी नेट के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है। तो शकुंतला की अंगूठी जो इनमें से कहाँ पर गिरी थी? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये जो सचित तीर्थ जो है इसमें जो है शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। नेक्स्ट रहेगा प्रकरण से उदाहरण भवती। तो यहाँ पर एक नाटकों में जो एक प्रकरण होता है उसका उदाहरण है, तो ये कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। शूद्रक द्वारा जो रचित ग्रंथ है मृच्छकटिक मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना है, इसके आधार पर इसका नाटक का जो नाम है ये रखा गया है। तो ये जो है नाटकों में एक प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हित मनोहारी चाहे दुर्लभम वचय कस्य मुक्ति। हितकारी और मनोहर वचन जो वचन है ये दुर्लभ होते हैं, तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है? या कस्य ये मुक्ति, या जो उक्ति है ये इनमें से किन की है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट के, यूजीसी नेट के, केवीएस में भी कई बार जाए, डीएसएसबी, तो संस्कृत के लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में उक्ति पूछी जाती है। किरात अर्जुनम से जाए ली गई है। भारव इसके रचयिता हैं, अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। और वनेचर जो है वनेचर की ये उक्ति है, महाभारत से जाए इसका प्रकरण लिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाए रहेगी। नेक्स्ट है वीर रस अंगिरस भवती अस्मिन काव्य। वीरस जो अंगिरस है इसमें इस काव्य में, तो ये काव्य कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो शिशुपाल जो वध महाकाव्य है इसमें वीर रस हैं, 20 जो है इसमें सरग रहेंगे। नेक्स्ट है करुण रसस्य मूर्ति अथवा श्रीधारणी मूर्ति इव। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक है इदम वर्णम कस्मिन काव्य अस्ति। तो ये जो है किस काव्य से लिया गया है? तो ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ से ये लिया गया है? आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। उत्तर रामचरित जो है भभूति द्वारा विरचित है, वहाँ से ये लिया गया है। और करुण रस का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा नैषधीय चरिते कति सर्गा संति। ये जो नैषधीय चरित जो यहाँ पर दिया गया है, तो हर्ष रचित नैषधीय चरित, इसमें कितने सर्ग हैं? ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी जो लगभग पूछा जाता है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, 22। तो यहाँ क्वेश्चन है नैषधीय कति सर्गा संति। इसमें जो सर्ग हैं ये रहेंगे 22। और एग्जाम की दृष्टि से जाए महत्वपूर्ण रहेगा। हर्ष द्वारा ये विरचित ग्रंथ है। और ये जो नैषधीय चरित है राजा नल दमयंती कथा इसमें रहेगी, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो तालिका जो दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। 3, 2, 1 और 4। तो किरात अर्जुनम जो है ये महर्षि भारवी द्वारा विरचित है। तो किरात अर्जुनम महर्षि भारवी, दंडी, दस कुमार चरित, सपनवास दत्तम बास के 13 नाटक और आशु घोष के द्वारा भूचरित सौंदर्यानंद और जो सारिपुत्र प्रकरण है ये ग्रंथ रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य निरपासित। तो ये जो पुण्यवर्मा जो है यहाँ पर किस देश के ये राजा थे? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, विदर्भ देशस्य, विदर्भ देश के। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियमापि कस्य ये मुक्ति ही। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर किन आचार्य की रहेगी? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य विश्वनाथ की ये उक्ति है। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ रहेगा साहित्य दर्पण, 10 जो है परिच्छेदों में है। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक के सुविदुष कस्य का वर्ग है। संस्कृत के जो नाटक है इसमें विदूषक जो होता है इसका वर्ग जो कुल जो है ये कौन सा होता है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग का। नेक्स्ट है लोक वृत्तांत अनुकरणम नाट्यम एतत् कृतम श्लोक पदोयम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यथा न अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ स शक्ति ही का। तो ये शक्ति जो है यहाँ पर कौन सी है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इस यहाँ पर ये लक्षणा जो शक्ति है इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम का है प्रस्तुति।
रस निष्पत्तिवाद में जो ये अनुमतिवाद इनमें से किन आचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आचार्य शंकुक के द्वारा। तो दोस्तों इसमें ये तो थे हमारे यहाँ पर पहले पार्ट में जो 50 क्वेश्चन हैं। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जिसमें जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन वर्तते। तो सृष्टि उत्पत्ति के विषय जो विवेचन है ये इनमें से किस सूक्त में हुआ है? इसका जो वर्णन है ये किस सूक्त में है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है, ते है नाकम महिमान सचंत्यतर पूर्व साध्य संति देव अस्य मंत्र से ऋषि। तो ये जो इसके ऋषि इनमें से कौन है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो इसके जो ऋषि है ये रहेंगे नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वाक सूक्तस्य ऋग्वेदे का देवता। ये जो वाक सूक्त जो है यहाँ पर जो ये दिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त जो है रहेगा। तो इसके देवता इनमें से कौन है? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, आत्मा। नेक्स्ट है, यज्ञस्य देवम ऋतुजम। तो यज्ञस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरास्ति। ये जो देवम जो यहाँ पर दिया गया है इसमें स्वर कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देवम। नेक्स्ट है, अहम अस्मि सहमान उत्तर नाम भूमि मंत्र स्वयं वर्तते। ये जो यहाँ पर मंत्र जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पृथ्वी सूक्त से जो ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनसेफ आख्यान उल्लेखो नास्ति। तो ये जो सुनसेफ जो आख्यान है इसमें एक का उल्लेख नहीं हुआ है, तो ये इनमें से कौन सा है? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बादरायण का। नेक्स्ट रहेगा, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयमर्थ है। वेद में प्रयुक्त जो अग्नि जो शब्द है इसका यहाँ पर अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, परमात्मा। नेक्स्ट रहेगा, तो इसमें यहाँ पर भी जो तालिका जो दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट आंसर रहेगा 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर 2, 4, 1 और 3। तो अग्नि सूर्य आपा विश्व हैं, तो ये रहेगा अथर्ववेद हैं। स अंगवेद यदि वा न वेद ऋग्वेद। सा यत्मम वा, तो ये रहेगा सत्वत ब्राह्मण। और भीमेव, तो ये रहेगा ऐतरेय ब्राह्मणम। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तद अंतरस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। यह इस संसार के अंदर है, यह इस संसार के बाहर है। तो इस प्रकार की जो इस मंत्र में बात हुई है। इतिहास कुत्र उपदेश है, तो उपदेश कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ईशावास्य उपनिषद से जो ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, यत मन से नामनुते ये अहु मनाय मतम कुत्तरीय मुक्ति ही। तो यहाँ पर ये जो मंत्र जो है ये इनमें से किन का है? ये कौन से वेद से लिया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केन उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अनेन वर्धन्ते ये मुक्ति कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर जो उक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा ये मुक्ति कुत्र अस्ति। ये जो मंत्र जो दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। नेक्स्ट है, न व अरे जाय कामाय। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? इसका संबंध रहेगा यहाँ पर याज्ञवल्क्य से। तो कस्य मुक्ति है? तो ये रहेगी आचार्य याज्ञवल्क्य की। नेक्स्ट है, वाचम धेनु उपासित इति कुत्र उपदिश्यते। ये जो उक्ति जो दी गई है कुत्र उपदिश्यते, कहाँ जो है दी गई है? इसका उपदेश जो है कहाँ दिया गया है या कहाँ से हमें प्राप्त होती है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है, इसमें भी जो है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए।
तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर रहेगा 4, 1, 2 और 3। तो अगर इसको मिलाएं तो सामवेद केनु उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद और ऐसा आदेश है, ये रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वृत्ति छंद से किंतु वर्णा बनती। ये भी जो क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्ति जो छंद है इसमें कितने वर्ण हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 36। गायत्री जो छंद है वहाँ से शुरू होते हैं, इसमें शुरू में 24 जो वर्ण हैं, उसके बाद 4-4 वर्ण जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, तो इस प्रकार से जो है होते हैं, अंत में होते हैं 48। नेक्स्ट है चतुर्मासस्य यागे वर्तते। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा शाक मेध है। नेक्स्ट रहेगा नारदीय शिक्षा संबंधा वर्तते। ये जो नारदीय जो शिक्षा है इसका संबंध इनमें से किस वेद से है? तो ये रहेगा साम वेद से। नेक्स्ट है समान अक्षराणी कथी। ये भी जो क्वेश्चन है लगभग जो यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। समान अक्षराणी कथी, समान अक्षर कितने हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। यहाँ पर इनमें से अंतरिक्ष स्थानीय देवता जो है ये कौन से हैं? तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये जो वायु जो है ये यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और जो देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दूरस्थानीय। तो यहाँ पर जो है अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता जो है ये रहेंगे इंद्र, रुद्र, और जो पृथ्वी स्थानीय देवता है इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, और जो दूरस्थानीय देवता है ये रहेंगे वरुण, मित्र, उषा, सूर्य। नेक्स्ट है यश के निरुक्त अनुसारम अस्य पदत्वेन स्वीकार नास्ति। तो यहाँ पर एक इनमें से पद स्वीकार नहीं किया गया है, ये कौन सा है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रत्यय। नेक्स्ट है अचुनौती अर्थानीति आचार्य पद निर्वचने का धातु हो। यहाँ पर धातु इनमें से कौन सी है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा आ उपसर्ग पूर्वक ची चुनार्थ में धातु जा यहाँ रहेगी। नेक्स्ट है कस्य किम मतम। तो यहाँ पर भी जो सूची जो दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें भी जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा 3, 1, 2, 4। तो इसमें भी जो है 3, 1, 2 और 4। तो अनर्थ का ही मंत्र है, ये रहेगा कोत्स्य है। सर्वाणी नामानी, तो ये रहेगी नैरुक्त समय है। षड्भाव विकार वार्षायणी, और सर्वाणी नामानी, तो ये रहेगा गार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा लोपांग वर्ण। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है लोपांगम से उदाहरणम अस्ति। तो इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए देवा आदु हैं। नेक्स्ट है महाभाष्य अनुसारम सिद्धांत है व्याकरण शब्द से का अर्थ है। तो महाभाष्य के अनुसार यहाँ पर व्याकरण शब्द का इनमें से अर्थ कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी लक्ष्य लक्षण। नेक्स्ट है भू सप अंति, अर्थात ये जो भुवंती जो यहाँ पर ये जो शब्द रूप बनेगा, तो इसमें द्वय आकार्यों केन सूत्रेण किम भवती। भू धातु जो यहाँ पर रहेगी, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा अतो गुणे से जो प्ररूप होता है। तो इससे अतो गुणे से प्ररूप होकर जाए भू ओ आव और तिप्ता जी को अंति। तो इस तरह से जाए प्ररूप होकर जाए भवंती जा रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातो ही विधिया माने तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, तो ये होता है भाव कर्मणि च, भाव कर्म में जो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा द्वैतीय है, तो इत्यनेन का प्रत्यय विधीयते क्या चाहे तस्य अर्थ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, कौन सा इसमें प्रत्यय है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा तिया प्रत्यय और पूर्णार्थ है। नेक्स्ट है गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियम के सूत्रेण का प्रत्यय भवति।
तो ये जो गोपी शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है, इसमें किस सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय इसमें हुआ है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये जो पुण्योगादाख्याम जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है, ये गीस जो है प्रत्यय करता है। गोप शब्द गीस प्रत्यय, उसके बाद गोपी। नेक्स्ट है वर्गस्य प्रथमवर्णस्य परिवर्तन केवलम अयुक्त ध्वनिशो भवति न तो संयुक्त ध्वनिशो इति अपवाद नियम केन प्रदत्त है। तो ये जो अपवाद नियम जो है यहाँ पर, ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा दिया गया है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ग्रीम महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हो गया है नेक्स्ट, उत्पत्ति व्युत्पत्ति इति अन्य क्रियापदयों का अर्थ है। यहाँ पर इस क्रियापद का अर्थ क्या है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द्विप्यते इति अर्थ। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति क्या रचिता? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके रचिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे हरिसेन है, हरिसेन। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्राणाम भोगत, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है व्याख्या के नामना व्यवहार है। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, शारीरिक मीमांसा भाष्यम। ब्राह्मण सूत्राणाम भगवत पाद शंकराचार्य से व्याख्या के नामना व्यवहार हैं शारीरिक मीमांसा भाष्यम। तो इनका अर्थाधिकरण का अर्थ यह है कि ये जो शंकराचार्य है, इनका ग्रंथ रहेगा शारीरिक मीमांसा भाष्य। नेक्स्ट है तत्त्वमसि इति वाक्यस्मिन् वेदांतम अभिवत लक्षणा वर्तते। तो तत्त्वमसि वह तुम ही हो, तो ये इसका अर्थ रहेगा। तो इसमें लक्षण इनमें से कौन सी है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जयत जयत लक्षण जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट है षड्विधे लिंगे समुपेतम किम। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, श्रवणम। नेक्स्ट रहेगा संख्य अंतःकरणम कतिविधम भवति। संख्या में अंतःकरण कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का, त्रिविधम। नेक्स्ट है संख्या अभिमतम आख्याति का। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, विवेक ख्याति ही। नेक्स्ट रहेगा संख्या अनुसारम पुरुष बहुत प्रस्थापने कारणम भवति। तो इसमें कारण जो है, कारण कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात। जन्म लेना और मरना चाहिए नियम के अनुसार चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा अंगना नाम कर्म बोध को विधि ही वर्तते। तो यहाँ पर कर्म बोधक विधि इनमें से कौन सी है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रयोग विधि ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो निर्देशेषु कुत्र गुणवाद दृश्यते। तो इनमें से गुणवाद कहाँ पर दिखाई देते हैं? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आदित्य यूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण आश्रित यस्य कथा अस्ति। तो यहाँ पर रामायण आश्रित एक कथा है, ये कौन सी है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिग्नाग जो कवि जो है इनकी रहेगी कुंद माला। तो ये जो है रामायण आश्रित है, और सभी जो है यहाँ पर ये दिए गए हैं ये रामायण आश्रित रहे, महाभारत आश्रित रहेंगे। नेक्स्ट है यम ग्रंथम अधिकृत है शंकराचार्य भाष्यम न रचित। तो इनमें से किसको लेकर शंकराचार्य के द्वारा एक भाष्य नहीं रचा गया है, ये कौन सा है? तो ये रहेगा श्रीमद् भागवत गीता, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे भवति। तो ये जो जटायु और रावण के बीच जो युद्ध है, ये रामायण के कौन से कांड में हुआ है? 7 जो इसमें कांड हैं। तो कौन से में हुआ है? ये रहेगा अरण्य कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रामायण हनुमत अंगुली के अप्रदान वृत्तांत कस्मिन् कांडे वर्तते। रामायण के में जो है हनुमान के द्वारा जो अंगूठी जो सीता को दी गई थी, ये काम जो है कौन से कांड में हुआ था? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुंदरकांडे, सुंदरकांड में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्राण पंच लक्षणे नास्ति। पुराणों के जो 5 लक्षण है उनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। तो इनमें से कौन सा पुराण है जहाँ पर अनेक शास्त्रों से संबंधित विषय प्राप्त होते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अग्नि पुराणे, अग्नि पुराण में। नेक्स्ट है बाल्यवधस्य वर्णनम अस्ति रामायणस्य। बाल्यवध का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ है? 7 जो है कांड हैं। तो बाल्यवध का जो वर्णन है ये हुआ है किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट रहेगा
अमत्य नाम सोच असोच ज्ञानार्थम कौटिल्यन उपधासु या न निर्दिष्ट। तो इसमें जो हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मोक्षोपदः। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री उपनिषदम द्वादश अमात्यान कुर्वीत इति कस्य मान्यता। तो इनमें से किन आचार्य की मान्यता है, तो यह रहेगी मानवानाम। नेक्स्ट है देवानाम दिनम भवति, देवताओं का दिन होता है, ये कौन सा है, ये रहेगा उत्तरायणम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंगुली मूले किम तीर्थम भवति। तो इसमें तीर्थ कौन सा होता है, ऑप्शन बी जो यहाँ राइट आंसर रहेगा कायम। नेक्स्ट है मनुना राजा सौराष्ट्र के दिशो अभित्रेत, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी न्याय वृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतार्थस्य उत्तरम कुत्तरलेख्यम, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा पूर्वावेद सन्निधौ। नेक्स्ट है अभियोगस्य पन्वे किय धनम रागे दद्यात्, किस प्रकार का धन जो राजा के द्वारा दिया जाना चाहिए, आंसर रहेगा ऑप्शन डी अभियोगस्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अभिधनात् व्यतते नत आनन स दुषानी मंत्र पद इवरोग है, इतियत्तर नत आनन है क्या है। दोस्तों कई बार जो ये जैसे इतियत्तर जो यहाँ पर दिया गया है, इति जो इसमें यहाँ पर सब प्लस अत्तर ई को यह चंदी नतानन है। तो यहाँ पर नतानन पूछा गया है, ये जो नतानन है इसका ये कौन है, आंसर ऑप्शन ए रहेगा शोधन है। नेक्स्ट है रुग्ण है प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु तो कुत्तरगत है, बीमार जो प्रभाकर वर्धन थे उपचार के लिए कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, ये गए थे धवलगिरिया में, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रत्नावली नाटिका या प्रथम कस्य नाम किम, रत्नावली जो नाटिका है इसके प्रथम अंक का नाम इनमें से क्या है, ये रहेगा मदन महोत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो सूची 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है, इसमें अगर राइट आंसर देखें ऑप्शन सी जो यहाँ राइट आंसर रहेगा 3, 4, 1 और 2। तो इसमें देखिए 3, 4, 1 और 2 प्रसिद्ध उर्दू जो हरिभुज है ये रहेगा अभी शिशुपाल वध से, अनंगो अयम अनंगतम तो ये रहेगा रत्नावली से, अहो दुरंत बलवद विरोध किरातोर्जनिम से लिए गए हैं, किम ईव ही मधुरानम ये लिया गया है विज्ञान शाकुंतलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्प मात्रम समधिष्टम बहुधा यद विसर्पति इति अस्य लक्षणम, ये यहाँ पर लक्षण इनमें से किन के हैं, आंसर ऑप्शन सी रहेगा बीजस्य बीज के। अगला क्वेश्चन है आशा बंधा कुसुम सदृशम प्राशा है अंगना नाम सिद्धा पातिपर्णी हृदय प्रयोग रुणधि को अत्र अलंकार है, इसमें जो अलंकार है ये कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यहाँ पर अर्थांतरन्यास जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है फल आर्थिवी प्रारब्ध से कार्यावस्था कति संति, यहाँ पर कार्य की अवस्थाएं पूछे गए हैं कि ये कितनी होती हैं, आंसर ऑप्शन बी रहेगा 5 जो है कार्य की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट रहेगा न ही खलु सर्वम जानाति, तो सभी जो है सभी नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार की बात इस मंत्र में हुई है, इति कुत्रवर्तित ये कहाँ से ली गई है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा मुद्र राक्षस जो नाटक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट रहेगा वासवदत्तया कुसुम आयुध से पूजा कुत्र संपादिता, ये जो पूजा जो है ये कहाँ पर संपादित हुई थी, आंसर ऑप्शन बी रहेगा रक्त अशोक पाद तले। नेक्स्ट है वचो भारवे, तो मेसी भारवी जी के वचन इनमें से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारवी के जो वचन है इनमें से किसकी तरह है, आंसर ऑप्शन डी रहेगा नारियल का जो फल होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम, तो इसी तरह से इनके वचन माने गए हैं। नेक्स्ट है कारणियत काण्यानी सैकाणी यानी चाहे कस्य विषय आयाति, तो ये जो उक्ति जो दी गई है यहाँ पर किसके विषय में है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा रस का जो स्वरूप है वर्तमुनि के जो रचित जो ग्रंथ है उसके बारे में बात हुई है, तो ये रस स्वरूप के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा अशोक घोषा कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखत, तो ये जो महर्षि अशोक घोष जो है इन्होंने किस धर्म के प्रचार के लिए जो अपने काव्य हैं ये लिखे थे, तो ये जो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म जो है बुद्धचरित जो है इनके ऊपर जो है इनके द्वारा जो ग्रंथ है ये लिखा गया है, तो ये रहेगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है विश्वनाथ अनुसारम शाब्दी व्यंजना कतविदा, विश्वनाथ के अनुसार जो शाब्दी व्यंजन के लक्षण बताए गए हैं ये इनमें से
जो है कितने प्रकार के हैं, ये रहेंगे द्विविधा 2 प्रकार के। नेक्स्ट आएगा वत्स्य सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचने समृता कस्य मुक्ति ही। तो ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये इनमें से किस आचार्य की है, ये रहेगी कर्णवस्य, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रस मुख्यतः अनुकार्य रामाद एव भवति इति कस्य मतम। तो ये जो मत जो है इनमें से किन का है, सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा बट लोलटस्य, बट लोलट का। नेक्स्ट है परमाकर्णम प्रमाणम, किसका ये लक्षण है। तो इनमें से किसका ये लक्षण है, प्रमाण का जो है परमाकर्णम प्रमाणम, तो प्रमाण का ये लक्षण है। नेक्स्ट है गो अश्व पुरुष हस्ति इति कस्मात् हेतु न प्रमाणम। तो इनमें प्रमाण किस कारण से नहीं हुआ है, ये जो परस्पर आकांक्षा विराट, इनमें जो है आकांक्षा नहीं आता। अर्थ गो हस्व पुरुष हस्ति, इनका कोई अर्थ नहीं है जब तक ये न कहा जाए कि गाय ले आओ या अश्व को ले आओ या वह पुरुष जाता है। तो इस प्रकार से अगर पूरा वाक्य बनाकर कहा जाएगा तभी जाए उसके अर्थ का जहाँ हमें जहाँ पता चलेगा। नेक्स्ट है पर्वत वहनिमान पर मेतवा तीतर दोष। तो यहाँ पर दोष इनमें से कौन सा है, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए साध्याभावाद वृत्ति ही। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कतविदम। तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार प्रमाण कितने हैं। तो इसके अनुसार जो प्रमाण है ये 4 माने गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर आपने ये जो तर्क संग्रह है वेदांत सार इनसे संबंधित भी कोई वीडियो हमारी नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो जो होती है उसे आप पूरा जो देखा करें, क्योंकि हम जो क्वेश्चन के बीच में भी जो है उसको बताते रहते हैं, तो आप जो वीडियो को पूरा देखा करें। नेक्स्ट आएगा पटम प्रति तुरी व्योमादिकम की दृश्यम कारणम भवती। तो यहाँ पर जो कपड़ा जो होता है इसके प्रति किस प्रकार का कारण यहाँ पर बताया गया है, तो ये रहेगा निमित्त कारणम। पटम प्रति तुरी व्योमादिकम भवती निमित्त कारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वात् अत्तर साध्य का है। तो इसमें साध्य कौन सा है, ये रहेगा इतर भेद है। पृथ्वी जो गंध वाली मानी गई है तो यहाँ पर साध्य भाव रहेगा इतर भेद है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूजीसी नेट में जून 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।